नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल यह कि योगी अखिलेश की लड़ाई गांजे तक क्यों आ गई। सवाल यह भी कि क्या समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म के अपमान को यूपी में अपना मिशन बना लिया है। क्यों बार बार एसपी के नेता यानी समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुओं की आस्था पर चोट करने से बाज नहीं आ रहे। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है, मांग की है कि यूपी में गांजे को वैध कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजे का सेवन करते हैं। अफजाल अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने बोलते हुए यूपी में होने वाले कुंभ को भी टारगेट किया और कहा कि कुंभ में एक मालगाड़ी भी गांजा अगर चला जाए तो खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। अफजाल के इस बयान के बाद संत समाज गुस्से में है। उनका कहना है कि सपा के सांसद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सवाल यह भी कि अफजाल अंसारी का यह बयान उस संत समाज का क्या अपमान नहीं है जो कुंभ में गहरी आस्था रखकर उसमें शामिल होने जाता है। सवाल यह भी है कि यूपी में पहले भी चिलम वाले बाबा कहकर तंज कसा जा चुका है। मठाधीश में माफिया, साधु में धूर्त की बात हो चुकी है। आगे क्या करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कई दिनों से कि मठाधीश मंदिर, उसी तरह उनके पार्टी के जो सांसद हैं इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मठाधीश में माफिया, साधु में धूर्त और योगी के बहाने भगवा पर अटैक के बाद अब निशाने पर पूरा मठ समाज और हिंदू समाज है। इस बार हथियार गांजा बना है। गांजे का नाम लेकर वार किया गया है बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों पर। अखिलेश के सिपा सालार और माफिया मुख्तार के भाई अफजाल ने कहा है गांजे को वैध कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं। अफजाल ये भी दावा कर रहे हैं कोई मठ ऐसा नहीं जहां खुलेआम गांजे का सेवन ना किया जाता हो। सुनिए। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखाते। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। गांजे का इस तरह से महिमा मंडन और इसके सहारे हिंदू समाज पर अटैक एक माफिया का भाई ही कर सकता है। अफजाल चाह रहे हैं प्रदेश में गांजे का खुलेआम इस्तेमाल हो। गांजे को हिंदू धर्म मठों से जोड़ते हुए अफजाल ने राजधानी लखनऊ में चिलम का जिक्र कर दिया और फिर यह सवाल उठ गया कि उनके ऐसा बोलने के पीछे क्या अखिलेश यादव की प्रेरणा है, क्योंकि अखिलेश पहले भी योगी पर चिलम वाला बाबा कहकर तंज कस चुके हैं। बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को। सोचो, मुख्यमंत्री जी ने और उनके कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को भी चिलम सिखा दिया। अब पता नहीं ये लोग चिलम पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये बात तो बाद में जानकारी होगी। लेकिन जो लोग हमें कह रहे हैं टोटी टोटी, वही हैं चिलम वाले। यूपी की सियासत में गांजे चिलम का जिक्र आया, इसे साधु परंपरा और धार्मिक आयोजनों से जोड़ा गया तो संत समाज बिफर उठा। संतों ने इसे सपा की सनातन के खिलाफ सोच से जोड़ दिया और दो टूक कह दिया कि पहले मठाधीश को माफिया बताने वाले अब साधुओं को गांजा पीने वाला बता रहे हैं। यहाँ पे जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं कि वो गांजे का ही सेवन करता हो। गांजे के सेवन करने वाले एक विशिष्ट नागा साधु लोग होते हैं और वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल जो फैशन बनता जा रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि हम हिंदू बाद में हैं, हम पंडित हैं, ये ठाकुर हैं, ये बनिया हैं। दिमाग में हमारे ये पहले से ही भर दिया गया है और वही अभी चला जा रहा है। जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कई दिनों से कि मठाधीश मंदिर, उसी तरह उनके पार्टी के जो सांसद हैं इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये किसी सदमे से अभी उभर नहीं पाए हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये निंदनीय बयान, इनको शर्म आनी चाहिए।
गांजे को संपूर्ण हिंदू समाज से जोड़ने पर संत समाज आक्रोशित हो उठा तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने लिखा, जो लोग हिंदू साधुओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो कबीर जी की इस पंक्ति को पढ़ लें। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। विवाद आगे बढ़ा, हंगामा हुआ तो सपा प्रवक्ता सुनील साजन सामने आए और अफजाल अंसारी के बयान को जस्टिफाई कर गए। देखिए, ये हमारे देश में कानून की विडंबना है कि एक तरफ इसको आस्था से भी जोड़ा जाता है और एक तरफ इस पर कार्रवाई भी होती है। कई बार हम लोग खबर सुनते हैं एसटीएफ ने, पुलिस ने गांजे के साथ तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ा, कभी कभी हाफ इनकाउंटर भी कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। वहीं गांजा खुलेआम पिया भी जाता है, उसमें भी कोई बचाव की जरूरत नहीं है। वो मठ हो, मंदिर हो, साधु संत हो या गांव में बुजुर्ग लोग हैं, तो पीने में पाबंदी नहीं है, लेकिन ले जाने में, लाने में पाबंदी है। तो इसको हम केवल कानून की विडंबना ही कह सकते हैं। सवाल उठता है, क्या सपा चाह रही है गांजे को वैध कर देना चाहिए और खुलेआम इसके सेवन की छूट दे देनी चाहिए। भारत में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के मुताबिक गांजा अवैध घोषित है। इसका सेवन और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन सपा चाह रही है इसे वैध घोषित किया जाए। सपा के मुताबिक मठ परंपरा और साधु संतों में गांजे का सेवन बड़ी आम सी बात है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अखिलेश ने मठाधीश को माफिया जैसा और साधु संतों में धूर्त जैसी बात कही थी। अभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए। तो क्या पहले अखिलेश और अब अफजाल माफिया और गांजे का नाम लेकर सनातन पर हमला कर रहे हैं? ठीक है कि कुछ विशिष्ट नागा साधु गांजे को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं, तो क्या इसे पूरे मठ समाज से जोड़ देना उचित है? सीएम योगी भी मठ परंपरा से आते हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं, तो क्या गांजे का नाम लेकर ये सीधे सीधे योगी पर हमला है? एक दिन पहले अफजाल ने योगी को प्रधानी लायक भी नहीं बताया था, तब तो सपा ने इसे व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अब सपा अफजाल के साथ है, तो क्या जो भी साधु संत भगवा सनातन पर अटैक करेगा, सपा को उसका समर्थन होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि सामने 10 सीटों पर उपचुनाव है और 27 में विधानसभा चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गांजा भारतीय कानून के मुताबिक प्रतिबंधित है, इसका सेवन अपने साथ रखते हैं, ये सब कुछ अगर पाती है पुलिस तो आप पर भयानक कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसकी चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी यूपी की सियासत में चर्चा हो गई है, इसीलिए हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया हिंदू महासभा के। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अतिकुर रहमान जी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी, आपसे शुरू करता हूं। यूपी में जब आप लोगों की सरकार थी, आजम खान मंत्री थे, कुंभ का बड़ा अच्छा आयोजन भी हुआ था, बड़ी तारीफ भी हुई थी। कितनी मालगाड़ी गांजा भिजवाया गया था? नहीं, ये जो अफजाल अंसारी का बयान है, पहली बात तो ये है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये कोई पार्टी लाइन नहीं है हमारी। दूसरी बात, जो अब तक आपने बोला है, मैं खुद असमंजस में हूँ, कंफ्यूज हूँ। पहले ये क्लियर हो कि आप गांजे के पक्ष में हैं या विरोध में हैं, राकेश पांडे जी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बताते हैं कि वो गांजे के पक्ष में हैं या विरोध में हैं। नहीं, भारतीय कानून नहीं, मैं इसका बहुत सिंपल सा जवाब है भाटी जी। भारतीय कानून अगर किसी चीज को प्रतिबंधित कर दे तो उसके समर्थन में कैसे आप हो सकते हैं, या मैं कैसे हो सकता हूं? नहीं, तो फिर जब हम गांजा बंद करने की बात करते हैं तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज होते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर धार्मिक आयोजन में जरूरत है, देखिए धर्म बहुत ही एक आस्था की चीज है और हमें नैतिकता सिखाता है, हमें सभ्य बनाता है, हमें अनुशासित बनाता है। धर्म बिगाड़ने का काम नहीं करता। धार्मिक क्रियाकलाप में अगर कोई अंधविश्वास आ जाए, कोई बुराई आ जाए, कोई अपवाद पैदा हो जाए, कुछ रूढ़ियां पैदा हो जाएं, अंधविश्वास पैदा हो जाए, तो उनका विरोध करना चाहिए, उनका निराकरण करना चाहिए। अब ये तो सवाल अगर हम सच्चे मतलब शांत होकर सोचें, शांत मन से,
तो ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चीज अवैधानिक है वो धार्मिक कार्यों में प्रयोग क्यों हो, और उसका अगर कोई विरोध किया जाए, कोई टिप्पणी की जाए, तो उसे धार्मिक रूप देकर उसमें वैमनस्य क्यों फैलाया जाए? क्या योगी आदित्यनाथ की आलोचना करना, योगी आदित्यनाथ का विरोध करना साधु संतों का अपमान है? क्या योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है? क्या सरकारें कुछ गलत करेंगी तो उनकी आलोचना नहीं होंगी, उन पर उंगली नहीं उठेंगी? जब हम योगी जी पे कोई आरोप लगाते हैं तो साधुओं का अपमान कर दिया, संतों का अपमान कर दिया। ऐसे कैसे देश चलेगा? कैसे राजनीति चलेगी? कैसे कानून चलेगा? कैसे संविधान चलेगा? या तो नहीं, मैं तो सारी बातों को जोड़ के ही कह रहा हूं। अभी तो अब एहसन सिंह जी से आप पूछेंगे, कृपया उनसे पहले यही पूछ लें कि वो गांजे के पक्ष में है या विरोध में है। बता दीजिए, जो हमारे कावड़िया जाते हैं बहुत आस्था के साथ जाते हैं, पवित्रता के। राकेश जी जानते हैं क्या है? राकेश जी, इन लोगों ने ठेका ले रखा है। ठेका इस बात का ले रखा है कि कैसे हिंदू धर्म को गाली दिया जाए, कैसे हिंदू धर्म को गाली दिलवाया जाए। अरे भाई, रामचरितमानस की पुस्तकें आपके सामने जलाई जाती है, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। साधु सन्यासियों को सीधे योगी जी नहीं, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहा जाता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं हिंदू धर्म तो एक धोखा है। बताइए, कोई बयान दिए। और आपने कहा कि सभी धर्मों में बुराइयां हैं, तो केवल हिंदू धर्म की बुराई आपको क्यों दिखती है साहब? आपको दूसरे धर्म की बुराई क्यों नहीं दिखती है? आपको गला कटने से क्यों डर लगता है साहब? वो तो आपके भाई है, आपकी का तो गला नहीं काटेंगे वो। आप बता दीजिए एक बात कि अगर मुसलमान धर्म में नहीं है कि नहीं, वो जो अपनी अजान वो केवल उससे लाउड स्पीकर से ही करेंगे, अगर लाउड स्पीकर से करेंगे तो फिर सड़कों पे बिना लाउड स्पीकर के क्यों हो जाता है? और बिना लाउड स्पीकर के होता है तो लाउड स्पीकर क्यों बजाते हैं? आप बताइए, अगर किसी धर्म में हराम है कि वो शराब नहीं पी सकते हैं तो हजारों लोग शराब क्यों पीते हैं? मैं चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी दूसरे धर्म के दो चार बुराई की चिंता करे, दो चार बुराइयों की चर्चा करे, लेकिन नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ठेकेदार हो गए हिंदू धर्म को समाप्त करने का। हिंदू धर्म को जातियों में बांट दीजिए, मठ और माफिया की तुलना कर दीजिए, कह दीजिए कि हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है, कोई धोखा होता है। और आज तक आपकी सरकार रही, आपकी सरकार में आपने क्या क्या किया? जो हिंदू धर्म का पलायन, सबसे ज्यादा धर्मांतरण, सबसे ठीक है, बड़ी ठीक है। एहसन सिंह, मैं आ रहा हूं। भाटी जी आप जवाब दीजिए, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर देता हूं कि एक तो सर अफजाल अंसारी ने कह दिया, आप कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है। आपके पार्टी से कोई नेता कुछ कह दे तो व्यक्तिगत बयान कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी का कोई बोल दे तो आप लोग पूरा आसमान सिर पर उठा लेते हैं। तो सर ये व्यक्तिगत बयान सिर्फ क्या मान लिया जाए? क्योंकि इससे पहले मठाधीश में माफिया, साधु में धूर्त खोजने की बातचीत हो चुकी है, तो ये अटैक तो हो जाता है। और आपने धार्मिक आयोजन का जिक्र किया, तो भाटी जी लग गया तो ये भी बता दीजिएगा और गिनवा दीजिए किन किन धार्मिक आयोजनों में बड़े पैमाने पर गांजे का इस्तेमाल होता है। नहीं, पहले जो सवाल मैंने पूछा था और आपने भी दोहराया, उसे एहसन सिंह ने जवाब तो नहीं दिया। ये इनकी राजनीति की सच्चाई है, इनके पास जवाब होते नहीं है। इन्होंने 10 आरोप लगाए। नहीं दिया। पूछ लेता हूं एहसन सिंह, मैं बोल दूं, पक्ष में है कि विरोध में है? 20 सेकंड दे दे केवल, मैं 20 सेकंड बोल लूंगा। नहीं, मैं आपको 1 मिनट दे दूंगा। आपने कहा कि जवाब नहीं मिला और मैं भी चाहता हूं कि इसका जवाब आए। एहसन सिंह 1 मिनट। भाटी जी चाहते हैं कि आप एक लाइन में बोलिए, गांजे के पक्ष में है कि विरोध में है? देखिए राकेश जी, हम कहे हम संविधान के पक्ष में, और संविधान ने जिन संस्थाओं को पावर दे रखा है, संस्थाएं ने जो भी बना रखा है कि जो प्रतिबंधित है वो प्रतिबंधित है, जो नहीं प्रतिबंधित है वो नहीं प्रतिबंधित। तो गांजे के विरोध में या पक्ष में एक लाइन बोलिए ना, मैटर क्लियर हो जाएगा। राकेश जी, हम बोलिए, हमने अब इससे साफ क्या कहें कि गांजा कैसे बेच सकते हैं? जो गांजा नहीं बोले गांजा मत कहिए ना, जवाब नहीं दिया। गांजा ही कैसे कर सकते हैं? तो आप चाहते हैं प्रतिबंध हटा दिया जाए? कैसे कर सकते हैं? आप भी ये चाहते हैं सिंह की प्रतिबंध हटा दिया जाए? राकेश जी, हम क्यों चाहेंगे प्रतिबंध हटा दिया जाए? किसने कहा प्रतिबंध? हम केवल चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी विचार बदल दे, हिंदुओं को समाप्त करने का विचार बदल दे, हिंदुओं को गाली देने का विचार बदल दे, और जितनी कुरीतियां उनको हिंदू धर्म में दिख रही है वो दूसरे धर्म की कुरीतियों। ठीक है एहसन सिंह, मैं आ रहा हूं, बोलिए भाटी जी, बोलिए। देखिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो न देंगे पूरी डिबेट में। मेरा दावा है जवाब देंगे नहीं कि गांजे के वो समर्थन में है या विरोध में है। दूसरी बात, इन्होंने जो 4-5 आरोप लगाए, एहसन सिंह जी सुन लो, अब आपके पास जवाब नहीं है, अब आप सुन लो।
हमने तो कहा आप स्वीकार अरे सुन लो यार, सुन लो। रुकिए रुकिए, एसएन अरे सिंह सुन लो रुकिए, भाई, एसएन सिंह प्लीज प्लीज, सिंह साहब सुन लो। एसएन सिंह आपकी आपने बात बोला, पूरी हो गई। अब भाटी जी को सुनिए, बोलिए। जो इन्होंने 4-5 आरोप लगाए राकेश पांडे जी, उनमें से एक आरोप जो ये कह रहे थे हिंदू धर्म धोखा है, वो कहा था डीएमके के नेता ने तमिलनाडु में। हाँ ठीक। बाकी जो 4-5 हमारी पार्टी के नेताओं ने बोले वो सब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कहते, मैं राजनीतिक दिखाऊंगा आलोचना आपको। थी, उसमें स्वामी कोई। प्रसाद मौर्य नहीं कह, आदरणीय भाटी जी आप एक वरिष्ठ स्वामी प्रवक्ता प्रसाद होकर और इस मौर्य तरह की समाजवादी बात करते पार्टी में हैं। नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू धर्म धोखा है। राकेश जी ऐसा डिबेट होगी क्या? ऐसे चलेगी डिबेट? ठीक, एक मिनट राकेश जी, ऐसे डिबेट चलेगी क्या? एसएन सिंह सर बारी बारी से, चलेगी डिबेट। एसएन सिंह बारी बारी से प्लीज सर। आपने एक बात कही, भाटी जी को सुनिए, फिर भाटी जी बोलेंगे तो आप सुनिएगा, फिर वो चुप हो जाएंगे तो आप बोल लीजिएगा, ऐसे ही डिबेट चलती है। रुक जाइए, बोलिए भाटी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के पास या कोई और भी हो, जब उनके पास जवाब नहीं होते तो इसी तरह चिल्लाते हैं, शोर शराबा करते हैं, ताकि असली सवाल उसमें दब जाए आवाज में। आप क्लियर ये करिए, हम ये मानते हैं कि हर धर्म में थोड़ी बहुत कमी है। आपने कहा कि आपने ज्यादा समय इस पर खर्च किया कि मुसलमानों में क्या क्या कमियां हैं। हम दूसरी बात आपने की, हम हिंदू के विरोध में, हम हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। भैया अगर हिंदू धर्म नष्ट होगा तो हम भी तो नष्ट हो जाएंगे, हम भी तो हिंदू हैं। हम हिंदू धर्म की बुराइयों को नष्ट करना चाहते हैं, हिंदू धर्म के पाखंड को नष्ट करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में धर्म का नाम लेके जो जातिवाद है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो ऊंच नीच है, हम उसे समाप्त करना चाहते हैं। हम भारत के संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। आप धार्मिक पाखंडों के आधार पर देश को चलाना चाहते हो। हम में आप में केवल ये अंतर है, और आपसे ज्यादा बड़े हिंदू हम हैं। आप हिंदू धर्म का ठेका मत लिया करो, आपसे ज्यादा बड़े हिंदू हम हैं। अच्छा, मैं एसएन सिंह प्लीज सर, मैंने कहा सुनकर एक मिनट मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास जा रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप संतों के बीच उठते बैठते हैं, कई मठों में आपका आना जाना, क्या सभी मठों में गांजे का इस्तेमाल होता है जो समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। करीबन आप ये देख लेंगे कि 80-90% ऐसे आश्रम है, मठ है, जहाँ पे बिल्कुल किसी भी कीमत पे कोई भी नशा का सेवन नहीं होता है। और देखिए क्या है कि अब जब व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है तो उसको गलत ही दिखाई देता है, उसको अनेक संक्रामक रोग दिखाई देते हैं, जैसे स्टालिन 2 ने बयान दिया। उसको हमेशा सनातन हिंदू में उसकी कमी दिखाई देगा, लेकिन उसको हलाला नहीं दिखाई देगा। हलाला से उसको कोई परहेज नहीं होगा। हलाला प्रथा किस प्रकार से है, उसको बुर्का प्रथा से परहेज नहीं होगा। उसको मस्जिदों में नोट जो छापे जाने की मशीन अभी पकड़ी गई थी उससे परहेज नहीं होगा। उसको मदरसों में जो 47 बम बारूद मिलते हैं उससे भी परहेज नहीं होगा। लेकिन उसको जरूरी परहेज होगा कि इतने बड़े कुंभ का आयोजन कैसे होता है और साधु संत जो है जो अपना सनातन की ज्ञान देते हैं कैसे एक साथ एकजुट हो जाते हैं। अभी तो प्रसाद जिहाद हुआ, आप देखो कि पूरी दुनिया ने देखा कैसे एक मुख्यमंत्री जो अपने को सेकुलर कहता था, जगन मोहन रेड्डी, उसने पूरे देश और दुनिया के सनातनियों को चर्बी खिलाने का काम किया, जिसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी थे, और तमाम खिला करके धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया। ऊपर से अब जो है ये जो है इस तरह की बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश जो राम और कृष्ण की धरती है, जहां पे अभी कुंभ होने वाले हैं प्रयाग में, और वहां पे इस तरह की बयान कुंभ को लेकर दिया जा रहा है, निश्चित रूप से सनातन का अपमान है। आप योगी जी से निपट नहीं पा रहे, आप मोदी जी से लड़ नहीं पा रहे, आप बीजेपी से आप टक्कर दे नहीं पा रहे, और आप सीधे तुरंत आ जा रहे हिंदू पे, सनातन पे। अरे भाई, लड़ना है तो आप बीजेपी से लड़ो, अपनी रोजगार की बात करो, अनेक और भी चीजें हैं। आप संतों पे आ जा रहे हो, मठों को और गुंडों को एक साथ जोड़ दे रहे हो। कभी फिर अब इन्होंने गांजा और सनातन को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन आपने कभी हलाला इस्लाम को नहीं जोड़ोगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करोगे। तो आपकी सेकुलरिज्म यही है कि बस हिंदुओं को कोसते रहो, हिंदुओं को गाली देते रहो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता बहुत समझदार है। बोलिए, संत चिंता का कोई समाधान है भाटी जी आपके पास? देर तक लोग नहीं सुन सकते। फिर कह देंगे कि अफजाल अंसारी का व्यक्तिगत बयान है और पल्ला झाड़ लेंगे। नहीं जी, मैं महाराज जी से एक तो ये निवेदन करूंगा कि आप राम और कृष्ण की महिमा कम मत कीजिए। राम और कृष्ण की पूरी धरती है,
केवल उत्तर प्रदेश नहीं है राम और कृष्ण का, अपने का राम कृष्ण की धरती है उत्तर प्रदेश की धरती। पूरी धराधाम पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। आपके नेता नहीं रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए। इसीलिए चक्रपाणी जी, आप तो महाराज हैं, आप तो इनकी तरह मत बीच में अयोध्या नहीं गए, इसीलिए आप तो अपनी गरिमा का थोड़ा सा सम्मान रखो। नहीं, आप बोलने पे मजबूर कर देते हैं ना। मैं भी आपका अच्छा, मैं एक चीज चक्रपाणी महाराज, मैं एक चीज भाटी जी, आपने शुरू में कह दिया व्यक्तिगत बयान है। चिलम वाले बाबा किसने कहा था तंज कसा था, अच्छी आदत है? नहीं, देखिए सुनिए राकेश पांडे जी, राजनीति के तरीके से चलती है। जब ये हमें टोटी कह के व्यंग करेंगे तो हमें न चिलम बाबा कहेंगे। जब ये हमें टोटी कहेंगे, एक मिनट एसएन सिंह, इन्होंने तो बीच में चिल्लाने का ठेका ले लिया, अब हमें बोलने ही नहीं देंगे। एसएन सिंह प्लीज, बार ना कहना पड़े, बोलिए भाटी। जवाब दे दीजिए। अगर ये बीजेपी वाले हम इस देश के सबसे शानदार और सबसे शालीन नेता पर, सबसे सभ्य नेता पर, अखिलेश यादव पर टोटी कह के व्यंग करेंगे तो इन्हें चिलम बाबा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम 1000 बार कहेंगे, लाख बार कहेंगे, हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, ना इनसे डरेंगे, ना इनसे दबेंगे। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये अपनी भाषा शालीन करें, हम इनसे ज्यादा शालीन हो जाएंगे। ये थोड़ा झुकेंगे, हम इनसे डबल झुकेंगे। और ये ऐंठेंगे, ये बदतमीजी करेंगे तो हमें भी जवाब देना आता है। इस बात का इन्हें हमेशा ध्यान तो फिर व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं भाटी जी? आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ कहना है, बीजेपी को कहना है, कहिए, लेकिन चिलम, गांजा माफिया, धूर्त, पता नहीं क्या तो मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए ना जो पूरी संत परंपरा, मठ परंपरा और साधु संतों हिंदू समाज से जुड़ जाए। नाम लीजिए सीधे योगी आदित्यनाथ का। राकेश जी, नहीं, साधु संतों का हम सम्मान करते हैं, चक्रपाणी जी का हम सम्मान करते हैं, अन्य शंकराचार्यों का, साधुओं का, महंतों का, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक साधु हैं उनका हमें विरोध करना पड़ेगा। उनका हम विरोध करेंगे जो राजनीतिक हैं। जो एसएन सिंह आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान, एक टिप्पणी आपकी। आपको लगता है कि ये बयान ठीक है जो अफजाल अंसारी ने दिया, या फिर इससे पहले मठाधीश, माफिया, साधु, धूर्त, चिलम जो बातें हुई? राकेश जी, मैं ये जो अफजाल अंसारी हैं इनको मुंबई में इनवाइट करता हूं कि ये 2 मालगाड़ी गांजा लेकर आ जाएं, और मैं इनको शुरुआत में मुसलमान इलाकों से गुजारूंगा, और मैं इनको यकीन दिला रहा हूं कि हिंदू इलाके आने तक के वो 2 मालगाड़ी गांजा खत्म हो जाएगा। हमारे एक बहुत बड़े मौलाना हैं साउथ मुंबई के अंदर, जो कि एक नशा उतारने का केंद्र चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि उन्होंने पाया कि मुसलमान इसके अंदर लिप्त हैं। ये कह देना कि सिर्फ हिंदू या साधु संत ही गांजे का नशा कर रहे हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये एक कुरीति है, इसको खत्म करने के लिए सब जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, प्रोटेक्ट करने से ये कुरीति खत्म नहीं होगी। आप मुझे बुर्खा याद दिलाओगे, हलाला याद दिलाओगे और आप नशा भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। नशा करने वाली जो आज की पीढ़ी है उसको आपको नशेड़ी बनने से रोकना होगा, और उसके लिए आप क्या कदम उठा रही है समाज को बताइए। हमने कदम उठाया, हमारे एक बहुत बड़े आलिम साहब मुंबई में एक केंद्र चलाते हैं, इस तरह से नशा मुक्त केंद्र चलाने का आपने क्या उपाय किया है हमें बताइए। ठीक, नहीं, बहुत शानदार आपने बात कही, बहुत शानदार आपने बात कही। अब एसएन सिंह बोलिए। देखिए राकेश जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी के व्यक्तिगत में योगी जी नहीं बोले थे। व्यक्तिगत में मुलायम सिंह ने पिता के हैसियत से कोई सुझाव दिया था, लेकिन उस समय भी आप देखे होंगे जैसे नाराजगी आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चढ़ गया, ऐसे ही नाराजगी आदरणीय अखिलेश यादव जी को चढ़ जाता है। ये लोग तो बोलते हैं एंकर को, हमारी सरकार रहती तो हम एंकर को उठवा लेंगे। मैं 2 चीजें पूछना चाहता हूं। आप सीधे योगी जी से नाराजगी है तो आप कह दीजिए योगी जी आपसे कमजोर है क्या? आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, तो आप योगी जी का नाम लीजिए। आप सीधे कहते हैं गोरखपुर पर बुलडोजर चलेगा। भाई आप बताइए ना गोरखपुर में किस पर चलेगा? आप कहिए योगी, आपने कहा साधु सन्यासी चिरंजीवी, आप कह दीजिए योगी जी की हिम्मत हो तो कहिए और जवाब मिलेगा। लेकिन आप सीधे हिंदुओं को टारगेट इसलिए करते हैं
क्योंकि अपने वालों को खुश करना रहता है। तो अपने वालों को खुश करने में जब आप ऐसी गलती करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि खुश करने के नाते आप कर रहे हैं। नहीं तो हर व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ऐसे जगह रह रहा है जिसका नाम ही नहीं जानते। नाम जानते एक सवाल उठता है भाटी जी कि योगी से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो साधु संत पर अटैक करेंगे, हिंदू समाज पर अटैक करेंगे। योगी से मुकाबला, हमारा क्या मुकाबला रहेगा? अब योगी जी तो खुद भारतीय जनता पार्टी को खत्म किए दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी की रोज पोल पट्टी खुल रही है। अयोध्या में इन्होंने गरीब किसानों की जमीनें जिस तरह लूटी हैं और इन्होंने जितनी सड़क और पुल बनाए उनमें जिस तरह की कमीशन खोरी हुई है। देखिए फिर बीच में चिल्लाने लगे, समाजवादी पार्टी में हो रहा है, फिर बीच में चिल्लाने लगे। पार्टी के विधायक यार कहाँ से सीख के आते हो ये? गाली दे रहा है उनको, थोड़ी बहुत पार्टी के नेता अपने पिता को गाली दे रहे हैं, कोई नेता चाचा को गाली दे रहा है, कोई धक्का मार। ये तो सब लोगों ने चरित्र नहीं, मैं 15 सेकंड और देता हूं भाटी जी, समय थोड़ा सा कम है, आपको पता है। प्लीज एसएन सिंह उनकी आखिरी बात आने दीजिए। फिर मेरा सवाल वही है कि योगी से मुकाबला नहीं तो साधु संतों पर सीधे नाम लेकर चिल्लाने के चीख चिल्लाहट के लिए और बदतमीजी के लिए कोई योग्यता अर्जित नहीं करनी पड़ती। इसे घटिया से घटिया आदमी कर सकता है। इसमें कोई कंपटीशन हम इनसे करना नहीं चाहते। ये चिल्लाएं, बदतमीजी करें, बौखलाएं, हम तो कायदे का जवाब जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। ये हर बार चिल्लाएं, ये जब बोले मैंने एक शब्द नहीं बोला। चलिए इन चीखम चिल्लाहट में समय खत्म हो गया, लेकिन भाटी जी एक सलाह है और सलाह यह है कि अगर योगी को कुछ कहना है, योगी आदित्यनाथ को कुछ कहना है, सीधे नाम लेकर बोल दीजिए सर। इस तरीके का सवाल हमें भी नहीं पूछना पड़ेगा कि साधु संतों पर इस तरीके की टिप्पणी, हिंदू समाज पर इस तरीके की टिप्पणी क्यों हो रही है। यह सवाल पूछने की गुंजाइश ही तो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।